थैंक यू सो मच देसी बॉय, थैंक यू सो मच मेरे भाई, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच देसी बॉय। अभी इधर सुनो मेरी बात, सुनो इधर। देखो हम लोग क्या सोचते हैं ना बेटा, ये याद रखना कि ऐसा भी होता है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना ऐसा भी होता है। हम लोग क्या सोचते हैं 3 के बाद 4 रिपीट है, ऐसा नहीं है, वो ऐसा भी हो सकता था, लेकिन ये 35 के बाद ये 41 आया मेरे लाल यानी प्लस 6 है, 41 के बाद 47 आया बेटा प्लस 6 है, 47 के बाद 53 आया प्लस 6 है, और 53 के बाद यहां पर 59 आएगा बेटा, ये याद रखना प्लस 6 होगा, इसलिए यहां 9 आंसर होगा, ये बात याद रखिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बोलो सहमत हो मेरी? कैसे आंसर ऐसे सवाल भी हम देखने और हमें आते हैं। डाइस काफी बेसिक सवाल है, मैं आपको बता दूं कि डाइस कराऊंगा किस तरीके का। अभी मेरी पहली क्लास आज मेरी दूसरी क्लास है, इसलिए मैंने आपको बता दिया बेसिक डाइस है। फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे मिसिंग डाइस होती है, मिसिंग फेज डाइस होती है, वो सबसे ज्यादा दिक्कत करती है। अगर कोई कहता है मेरा डाइस में हाथ साफ है, तो वो हमेशा मिसिंग फेज डाइस में परेशान रहेगा, जिसके क्वेश्चन मैं कल से आपको कराऊंगा। बहुत बढ़िया। जैसे मैंने आपसे बोला ना, देखो उसने बोला 6 का अपोजिट क्या होगा। अगर उसने बोला 6 का अपोजिट क्या होगा, तो इंग्लिश में मैं बता रहा हूं, हिंदी में मैं बता रहा हूं। When the common phase in the different phase, when the common phase in the different phase, then we have to count clockwise direction from the common phase. जब उभयनिष्ठ फलक अलग-अलग फलक पर होता है, तो वहां से हम घड़ी की दिशा में घूम जाते हैं। जब उभयनिष्ठ फलक अलग-अलग फलक पर, कॉमन फेज अलग-अलग फलक पर होता है, तो घड़ी की दिशा में घूम जाते हैं। और फिर या तो तुम ऐसे लिखो 1 3 6, यानी क्या मिला घड़ी की दिशा में 1 3 6, यानी 1 3 और 6, और यहां से क्या मिला 1 2 5, यानी 1 2 5। तो आप हमसे पूछेंगे 6 का अपोजिट 5, आप हमसे पूछेंगे 3 का अपोजिट जो नहीं दिख रहा है, वो 1 के पीछे चला जाएगा, यानी 4। अब किसी ने कहा कि सर ये बार-बार लिखना पड़ेगा, हम कहते नहीं बेटा, चोंच का अपोजिट चोंच होता है। अगर इसकी चोंच 6 पर आई है, इसकी चोंच 5 पर आई है, 6 का अपोजिट 5, 3 का अपोजिट 2, मिसिंग हमेशा कॉमन के पीछे चला जाएगा। तो 6 का अपोजिट क्या हो जाएगा 5, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक, 3 सवाल में कौन सा होगा याद रखना। बेसिक सवाल कराने का ये सेंस नहीं होता कि आप लोग हल सवाल कर लेंगे। मुझे सिर्फ 3 से 4 दिन दो, जितने लोग मुझे रेगुलर सुन रहे हैं, मैं आपको ओपन चैलेंज देके 20 सवाल लाऊंगा। अगर आप 15 नंबर भी पा गए, तो आप जो कह देंगे मैं साथ हार जाऊंगा, ठीक है। लेकिन अभी तक मैं बेसिक सवाल करा रहा हूं, तो कम से कम अगर आप 21 सेकंड में जवाब दे सकते हैं तो दीजिए। अगर 22वां दिन है और 7वां है, तो 7 माइनस कर लेंगे, 7 5 12 15 आ जाएगा। और 15 में अगर 7 से भाग करेंगे तो 7 दूनी 14 होगा, यानी शेष 1 बचेगा। 1 यानी अगर शुक्रवार में 1 जोड़ देंगे तो शनिवार आ जाएगा। तो जो एकदम फ्रेश चल रहा है, क्या आपको समझ में आ रहा है? जो लोग पहली बार सीजीएल देने जा रहे हैं, कम से कम ये बेसिक सवालों में कोई दिक्कत, इसमें कोई दिक्कत, लेकिन आंसर सब लोग करो बेटा, गलत सलत कुछ भी करो, लेकिन आंसर सब लोग करना।